स्वतंत्र जी, आपने खुद ही कहा कि जब राकेश टिकैत जी से बात आपने पूछी इसके पहले हिस्से में कि क्या जी। एमएसपी ले आएंगे तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो बोले नहीं होगा। और यही और आ राकेश टिकैत सर किसान आंदोलन की दम थोड़ी है। राकेश नहीं, टिकैत तो सुन लो, किसान आंदोलन, पूरी उसके सुन लो उसका पूरी। आधार क्या है? उसके पीछे आधार यह है कि किसानों को भाव नहीं मिलते, तो उनकी उपज का सबसे नहीं, बड़ा मुद्दा यह है। बिल्कुल यह बात, किसानों को उनके मूल्यों का सही भाव नहीं मिलता, इस बात से मैं वाकिफ रखता हूं। और यह समस्या आज की नहीं है, 70 साल से इस देश में चली आ रही है। उसके सोल्यूशन के रूप में हम यह 3 कानून लाए थे। इसका एमएसपी हटाने के साथ कोई संबंध नहीं है, एमएसपी रहेगी थी और आगे भी चलती रहेगी। उसमें हमने प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा दिया है, प्राइस भी बढ़ा दिया है। और स्वामीनाथन कमेटी की 200 से एक मांगे थी, उसमें 200 मांगे हम लोग मान चुके हैं। तीसरा, इन तीनों कानूनों में हमने बार बार किसानों से पूछा है कि इन तीनों कानूनों में आपको किस क्लॉज के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कोई किसी तरह से स्पष्ट रूप से लिखित में नहीं दिया। उसके बाद भी जो बातचीत 50 घंटे से ऊपर किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, 13 मीटिंग में हमारे कृषि मंत्री जी और कॉमर्स मिनिस्टर से उनकी अलग अलग समय पे 13 मीटिंग में बात हो चुकी है। उसके अनुसार जो 16 पॉइंट हमारे ध्यान में आए, जिनमें थोड़े थोड़े भी लग रहा था कि उसमें कहीं ना कहीं, जैसे प्राइवेट मंडी की बात है, कंपटीशन की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लीगल प्रोसीजर की बात है, उन सब के ऊपर जो जो आवश्यक चेंजेस हमें लगे किसानों को ऑब्जेक्शन है, उन 16 कानूनों, उस 16 क्लॉजेस को अमेंड करने के लिए लिखित में किसानों को हम आश्वासन दे चुके हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आज के समय में जब ये कानून सस्पेंडेड है, अभी कानून सस्पेंडेड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर इस वक्त आंदोलन का क्या औचित्य है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, उसने कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट को अगर नहीं मानेंगे, कानून आज के समय में पास्ड है पार्लियामेंट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में उनको सस्पेंड किया हुआ है। सरकार हमारी खुद इस बात को लिखित में जी दे जी चुकी है जी गौरव कि जी हम जी गोपाल जी। 1.5 साल से लेकर 2 साल तक इसको सस्पेंड एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। और आप आइए, एमएसपी और चीजें जो भी समस्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इन 3 कानूनों में उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह कानून, हम ये जो आंदोलन है, यह पूरी तरह से राजनीतिक लोगों के द्वारा प्रेरित लोगों के द्वारा है। कुछ जेन्युइनली गलतफहमी में लोग हैं, उनको अपोजिशन और विपक्ष ने ऐसे गलत मुद्दे बता बता के, झूठ बरगला के, मक्कारी करके उन्होंने उनके साथ उनको गलतफहमी में डाल दिया। और यह हम जी गौरव जी, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, क्योंकि जी वो बिल्कुल। चाहते हैं कि किसानों का हित ना हो, किसान इसी तरह गरीबी में रहते रहें, वह याचक ही बने रहें। हम चाहते हैं कि किसान सशक्त हो, वह उनके उपज में ऐसी चीजें वो प्रोड्यूस करें जिसका मार्केट के साथ कनेक्ट हो, उसका वैल्यूएशन सही मिले, उनको वैकल्पिक बाजार की आवश्यकताओं को 2 दशकों से इसके ऊपर कई कमिटीज ने इस बात को लेकर चर्चा की है कि हमें वैकल्पिक मंडी चाहिए। और आज कहते हैं कि प्राइवेट मंडी खोल दी है, कोई कहता है अरे ये जो मंडियां लोकल मंडी है ये भी तो मंडी समिति की है, ये कोई सरकारी मंडियां एक तरीके से नहीं है, वह मंडी समिति या संचालन करती है। उसके बाद भी हमने प्रदेश सरकारों को उसके लिए स्वतंत्रता दे दी है कि जो दूसरी मंडियां बनाने के जो प्रावधान है उसको भी आप चाहो तो मना कर सकते हो अपने प्रदेश में, उसको जैसा रेगुलेट करना चाहते हो वैसा रेगुलेट कर सकते हो, उनकी प्राइवेट मंडियों की जो फीस स्ट्रक्चर लाना चाहते हो वो जी ला गौरव जी, सकते हो। मैं संक्षेप तो में सर फिर उसके गौरव जी एक बाद बार कहाँ डालूंगा विषय रह गया? गौरव विषय जी, पे गौरव जी। आएंगे, विषय पे जी जी। चर्चा करेंगे, तो हम एक एक क्लॉज के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। आज से 5-6 साल से किसानों के लिए गौरव जी, हमने जी चिंता की है, गौरव बात जी जी की जयंत है, सर। और जी उस पर समस्याओं का समाधान गौरव करने जी, के लिए हम तैयार हैं। गोपाल जी का साफ कहना है कि अगर आप किसान आंदोलन के साथ हैं तो आप बता दीजिए, किसान नहीं बता रहे हैं क्या